इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने एक ऐसी संस्था जिसने हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए और अंत में हमें सफलता की ओर लेकर गई और आज हम स्वतंत्र हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में इस्टेब्लिश किया गया। ये बेसिकली ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से सफल हुआ। वैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स इसे एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जिससे पूरे भारत की आवाज़ को उठाया जा सके। तो इसमें एक कैटलिस्ट का काम किया ए.ओ. ह्यूम ने। उन्होंने ये काम क्यों किया? वो तो एक ब्रिटिशर्स थे, उनके मन में उन्हें डर लगने लगा था कि जो डे बाय डे हमारे इंडियंस हैं जो रिवोल्ट करते जा रहे हैं, लाइक 1857 रिवोल्ट और अदर रिवोल्ट हुए, उनसे उनके मन में डर होने लगा कि हमारा ब्रिटिश जो एम्पायर है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। तो इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों में विद्रोह को कम करने हेतु एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया। ए.ओ. ह्यूम ने बहुत सारे लीडर्स को विश्वास दिलाया कि हम एक ऐसी संस्था, एक इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाना चाहते हैं आप लोगों को मिला करके, जिसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन को ध्यान में रखे बिना सभी की जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करें और सभी को इक्वल जस्टिस मिले। तो सारे लीडर्स हैं वो हैप्पी हो गए और वो इस जो इंस्टीट्यूट है उसे बनाने को एग्री कर गए। तो इससे बीच हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो हुआ 28 दिसंबर 1885 को। इसको प्रिजाइड किया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ये बॉम्बे में हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इसमें 72 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भाग लिया। और सेकंड सेशन हुआ, उसमें हमारे एक सुप्रीम लीडर हैं जो काफ़ी मॉडरेट जिनकी क्वालिटीज़ थी, उन्होंने प्रिजाइड किया इसे, जो है दादा भाई नौरोजी। ओके, और जो ये जो सेशन था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ। और जो हमारे फर्स्ट इंग्लिश ब्रिटिश मैन थे जिन्होंने हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो प्रिजाइड किया वो थे जॉर्ज ह्यूल। ओके, जो 1885 से 1905 का जो टेनवर था उसे मॉडरेट लीडर्स का कहा जाता है। और इसके बाद में आए एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल और नरम दल। वो उनमें हम उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसीज़, उनकी थॉट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे जो मॉडरेट्स थे वो एकदम सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को अपना कर के फ्रीडम अचीव करना चाहते थे। उनकी पॉलिसीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काइंड हैं बट उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स के प्रति है वो अवेयर नहीं है, ये थॉट रखते थे मॉडरेट्स। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू फ्रीडम गेन करना चाहते थे। जबकि हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल के, उनका खून में गर्मी थी। वो जो ये ब्रिटिशर्स थे उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हमारी जो भी हालत है वो जो ब्रिटिशर्स की वजह से है और हमें फ़ौरन इनसे छुटकारा चाहिए। ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ थी। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, उन्हें बस फ्रीडम से मतलब था। ओके, तो हमारे मॉडरेट लीडर्स में जो सुप्रीम लीडर्स आते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने हमारे फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था, वो आते हैं। एंड देन दादा भाई नौरोजी जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। ये फर्स्ट मेंबर हैं जो हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स थी ब्रिटेन में, उसके एक मेंबर बने। और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो राइट की थी। ओके, उसके ये ऑथर थे। और ये जो बुक है वो फोकस करती है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। जो हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उसके थ्रू क्या हो रहा था, जो इंडियंस है वो पुअर होते जा रहे थे। और जो वेल्थ ड्रेन की थ्योरी इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने दी। और इसमें उनका सपोर्ट बहुत सारे लीडर्स ने किया, जैसे कि दिनसा वाचा। ओके, और एक
अनदर मॉडरेट लीडर है जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि हमारे जो तमिलनाडु है वहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने द हिंदू, स्वदेश मित्रा, मद्रास महाजन सभा, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट, जो द हिंदू और स्वदेश मित्रा है ये तो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मद्रास महाजन सभा है ये एक इंस्टीट्यूट है, इनको इस्टेब्लिश किया ताकि क्या हो सके, हम ब्रिटिशर्स का अपोज कर सकें। ये भी कैसे लीडर्स थे, एक मॉडरेट टाइप के लीडर्स थे। ओके, अब गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको तो सभी जानते हैं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे जो हमारे गांधी जी हैं, जो जिसकी फ़ोटो हमारे करेंसी पर हैं, जो हमारे बापू है पूरे इंडिया के, नेशनल बापू है ना, फादर ऑफ इंडिया। वो कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, देन हम अनदर मॉडरेट लीडर की बात करें तो अनदर मॉडरेट लीडर्स बहुत सारे थे, जैसे रास बिहारी घोष, आर.सी. दत्ता, एम.जी. रनाडे, फिरोज शाह मेहता, पी.आर. नायडू, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, एस. सुब्रमण्यम अय्यर और विलियम वेबडूर और एनी बेसेंट जिन्ना, ये सब कैसे थे? मॉडरेट टाइप के लीडर्स थे। ओके, अब जो मॉडरेट्स थी उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, उनके एम्स क्या थे और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये क्या करें, जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिफॉर्म करें और पीपल को अवेयर बनाएं। ठीक है, मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ये काम कौन करे? ब्रिटिशर्स करें। ऐसा ब्रिटिशर्स कर सकते थे क्या? ये इनकी एक भूल थी जो उन्होंने बाद में स्वीकारी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम लोगों को से बिल्कुल प्यार नहीं है। एंड में इन्हें समझ आया। एजुकेशन ऑफ द मासेस एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ये कैसे किसकी थॉट्स थी? मॉडरेट्स की थॉट थी। और वो क्या कहते थे कि जो लेजिस्लेचर है, जो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेचर में इंक्रीज किया जाए। ब्रिटिशर्स ऐसा करने वाले थे क्या? सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो तो ऐसा। रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, ये कौन चाहते थे? जो हमारे मॉडरेट्स लीडर हैं वो चाहते थे सेपरेशन हो पावर का बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है, इन सब का सेपरेशन हो। इससे क्या हो, जो पीपल है उनको क्या मिले? इक्वल जस्टिस मिले। और डिक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड एंडिंग पीजेंट ऑपरेशन, वो और जो है ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड करते थे? जो अनइक्वल जो आप लैंड रेवेन्यू लेते हो हमसे, हमें डिप्रेस करते हो, हमें एक्सप्लॉइट करते हो, वो थोड़ा कम करो, डिक्रीज़ करो उसे। और जो पीजेंट का ऑपरेशन करते हो आप, नॉन स्टॉप उनसे काम करवाते रहते हो, मतलब बेगार जो होती है उस प्रथा को बंद करो। मतलब बहुत सारा काम करवाते हो और उसके बदले में उन्हें क्या देते हो? कुछ भी नहीं देते हो, है ना। और उसके और क्या डिमांड करते थे? वो चाहते थे जो हमारी आर्मी है उसके स्पेंडिंग है ना वो कम करो आप, हमें ज़रूरत ही नहीं है इतनी बड़ी आर्मी की और आप उसमें स्पेंड करते रहते हो। और जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके लिए काम करते हैं उसकी सैलरी हम ना दे करके आपके ब्रिटिशर्स थे, ऐसा वो सोचते थे। और ड्यूटी है वो शुगर पर और जो सॉल्ट टैक्स है वो उन सबको बंद करो। ठीक है, जो ICS एग्ज़ाम था, जैसे हम अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है अपने लिए, उस टाइम ICS था। उस एग्ज़ाम में इंडियन को समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ब्रिटिशर्स। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, एक्सप्रेशन दे, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये किससे डिमांड कर रहे थे? मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स थे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडरेट कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, जो इंडस्ट्री है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के लिए मॉडरेट डिमांड कर रहे थे। एंड ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर, रिपेलिंग ऑफ द आर्म एक्ट ऑफ 1878, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडिया। राइट,
ये सारी डिमांड कर रहे थे मॉडरेट्स। एजुकेशन में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए, टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए, और जो अपनी फ्रीडम है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इन सब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी डिमांड कर रहे थे। ओके, जो डिस्क्रिमिनेशनरी, जो एक्सप्लॉइटिंग जो और आपकी पॉलिसीज़ हैं उनके लिए वो क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ये मॉडरेट्स था। मॉडरेट्स को इसमें कुछ सफलता मिली क्या? हाँ मिली। उनके एफर्ट्स से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को जो इंडियन ICS एग्ज़ाम्स थे उनमें ओपन कंपटीशन के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, 1892 का जो वो एक्ट था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, वो लाया। उसमें क्या किया, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किए और इंडियन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ किया गया। और क्या किया, एजुकेशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया। बस इतनी एक दो गिनी चुनी इनकी जो उपलब्धि थी। बाद में क्या हुआ, बाद में 1906 में हुआ सूरत विभाजन। उसमें क्या हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है वो पूरी तरह अलग हो गए। इसे सूरत विभाजन बोलते हैं। और इसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट को क्या कर दिया, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्हें जेल में डाल दिया। और फिर कांग्रेस की जो प्रोसेस है वो एकदम धीमी पड़ गई। ठीक है, उसके बाद में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें उछाल कब आता है, जब गांधी जी इंडिया में प्रवेश करते हैं 9 जनवरी को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।